देखिए, पहले तो आईएमएफ को समझें। जी। आईएमएफ के कुछ जो पिलर्स हैं प्रोग्राम के, उसके अंदर यह है कि बजट के खसारे को एक रेंज में रखना है, ठीक। ट्रेड का खसारे को एक रेंज में रखना है, जो ओवरऑल एक्सटर्नल पेमेंट का बैलेंस है उसको कहां पे रखना है। ये एक हेडलाइन उसकी स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन। अब उसके अंदर हुकूमत के पास चॉइसेस है कि वो आईएमएफ को क्या चॉइसेस देता है। ठीक। कि जी अगर आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही है, हुकूमत के पास दो चॉइसेस हैं कि हम टैक्स बेस को बड़ा कर रहे हैं या हम लेवी लगा के कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक। ये चॉइसेस हुकूमत की हैं, ये आईएमएफ डिक्टेट नहीं करता है। राइट। आईएमएफ ये कहता है कि आप महंगी चीज लेके सस्ती ना बेचें क्योंकि आपका सर्कुलर डेट बढ़ेगा। ठीक है। आईएमएफ कहता है कि अननेसेसरीली अपने जो फेवरेट्स हैं उनको सब्सिडी और प्रोटेक्शन ना दे, ठीक। उसको खत्म करें। जो सरकार का बिजनेस चलाने का तरीका है उसके अंदर आईएमएफ माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता। और वो अगर हम उनसे कहें कि हम इस तरह बचत कर रहे हैं तो दे विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन ये हमारा, क्योंकि ये यानी सियासी हो यानी जाता। मैं कहता कलामी की माफी चाहते हुए, यानी आप ये कह रहे हैं कि आईएमएफ हमें जिबा नहीं करता, हमारी अपनी हुकूमत हमें चूना लगाती है। जी, अपनी हुकूमत का प्लान जो होता है आईएमएफ को वो पेश करते हैं कि हम आपके टारगेट्स को किस तरह पूरा करेंगे। मैं कोई 18 साल उस साइड से मुख्तलिफ मखालिफ में काम करता रहा हूं और तकरीबन 15 ममालिक में मैं ये काम करता रहा हूं, और मुझे पता है कि नेगोशिएशन हम कैसे करते थे। हमें 10-10 ऑप्शंस कंट्रीज देते हैं। जो आप बात कर रहे हैं, द वे गवर्नमेंट ऑपरेट्स हियर, पाकिस्तान बड़ा यूनिक मुल्क है जिसमें आप गाड़ियां भी देते हैं, घर भी देते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी देते हैं और पेट्रोल की लिमिट्स भी देते हैं। मैंने कहीं पर वज़रा तक नहीं देखे दुनिया में कि जिनको ये काम मिलता, और ये काम बहुत देर पहले छोड़ चुका है। ठीक। आप 200-200 300-300 रेस्ट हाउस मेंटेन कर रहे हैं, गवर्नर हाउस मेंटेन कर रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये एक बड़ा तजाद है। अवाम किस तरह खड़ी होगी जब तक ये उनको तब्दीली दिखेगी नहीं।